सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है, टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है कि क्या जो भी हमें यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई है, राइट, वो पोलिनोमियल है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ वही चीज़ चेक करनी है। तो पहला जो इक्वेशन है, राइट, उसमें यहाँ पर दिया गया है p ऑफ x, राइट। तो p ऑफ x ब्रैकेट कंप्लीट दैट इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स देन प्लस 1, राइट। तो ये उसकी इक्वेशन हो जाएगी, राइट। ओके, अब यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू रखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे p ऑफ -1/3, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 ब्रैकेट कंप्लीट। अब वैल्यूज़ जहाँ पर भी x है वहाँ पर वैल्यूज़ रखेंगे, राइट। तो 3 इंटू देन -1/3, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा -1/3 ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन +1। ओके, अब यहाँ पर पहले तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास बचेगा -1 देन +1। अब -1 +1 करेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली आंसर हमारा 0 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो भी हमारी वैल्यूज़ थी, जैसे कि x -1/3, वो इस इक्वेशन का मतलब कि 3x + 1 का एक ज़ीरो है, राइट। तो यहाँ पर एक सेंटेंस हम लोग ऐड करेंगे कि इस फॉर x इज इक्वल टू -1/3 is 0, right, is 0 of आवर इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है, मतलब कि 3x + 1, राइट। तो ये हमारे इक्वेशन का -1/3 एक ज़ीरो है। सिमिलरली हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में भी सेम चीज़ करने वाले हैं, राइट। तो दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर। तो दूसरे एग्जाम्पल में पहले p ऑफ x लिख लेंगे। तो p ऑफ x जो भी इक्वेशन का फॉर्म में दिया गया है, राइट, वो है 5x। तो इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस पाई, राइट। तो अब ये जो इक्वेशन है उसमें हमें वैल्यूज़ रखनी है। कौन सी वैल्यूज़ रखनी है, तो p ऑफ 4/5, राइट। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4/5, ओके, ब्रैकेट कंप्लीट देन इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ऑब्वियसली 4/5 आएगा क्योंकि x की जगह पर हमें रखना है 4/5, राइट, माइनस यहाँ पर आएगा पाई एज इट इज़, राइट। तो पहले तो 5 एज इट इज़ कैंसिल। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 4 माइनस पाई की वैल्यू, राइट। तो 4 माइनस पाई मिला, मतलब कि यहाँ पर ये नॉन ज़ीरो है। जैसे कि p ऑफ 4/5, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये एक नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल रहा है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि भाई x इज इक्वल टू 4/5 इज़ नॉट ज़ीरो। कौन सी इक्वेशन का ये ज़ीरो नहीं है वो भी लिखेंगे, राइट। और वो इक्वेशन है हमारी दैट इज़ 5 इंटू एक्स माइनस पाई, राइट। इस इक्वेशन का पर्टिकुलर ये ज़ीरो नहीं है, राइट। अब दूसरी वैल्यूज़ देखेंगे। दूसरा इक्वेशन है p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 1, जहाँ x इज इक्वल टू 1 एंड -1, राइट। तो पहले ये जो थर्ड वाला है वो हम लोग इसको देखेंगे। तो p ऑफ x, राइट। तो p ऑफ x ब्रैकेट कंप्लीट, और उसकी पहले मैं इक्वेशन लिख लूँगा। इक्वेशन है x², राइट, -1, ये उसकी इक्वेशन है। अब बारी बारी से हम लोग वैल्यूज़ रखेंगे। पहले मैं रखूँगा p ऑफ 1, राइट। तो p ऑफ 1 ब्रैकेट कंप्लीट, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, 1² - 1।
तो 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर बेसिकली उसका आंसर 0 ही मिलेगा क्योंकि 1 स्क्वायर मतलब 1, राइट। तो बेसिकली p ऑफ 1 हमें 0 मिला, राइट। अब सिमिलरली हम लोग क्या रखेंगे, p ऑफ माइनस 1 भी यहाँ पर रखेंगे। तो p ऑफ माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट, अब वैल्यूज़ रखेंगे -1 स्क्वायर, राइट, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह हमें अब रख रहे हैं -1 होल ब्रैकेट स्क्वायर एंड देन -1। ओके, -1 का स्क्वायर पहले करेंगे तो -1 का स्क्वायर मतलब कि 1, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और 1 माइनस यहाँ पर वापस से 1 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इज इक्वल टू हम लोग इजीली लिख सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू 0। तो दोनों में ही हमारे जो आंसर है वो 0 मिले हमें, राइट। दोनों के ही आंसर 0। तो अब लास्ट इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं कि भाई x इज इक्वल टू -1, राइट, x इज इक्वल टू -1 इज ऑल्सो 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 एंड 1 आर 0, राइट। फिर लिखेंगे ऑफ कौन सी इक्वेशन के, तो एक्स स्क्वायर -1 के, राइट। दोनों ही 0 है, -1 और 1। ओके, उसके बाद वैल्यूज़ देखेंगे, राइट। तो पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे p ऑफ x, राइट। तो p ऑफ x इज इक्वल टू, इक्वेशन है हमारे पास पहली है ब्रैकेट में, यहाँ पर फैक्टर्स के फॉर्म में, तो x प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट्स, देन ब्रैकेट x -2, राइट। तो दो ब्रैकेट्स के फॉर्म में यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है। अब यहाँ पर आगे हमें दो वैल्यूज़ रखनी है। कौन सी दो वैल्यूज़ रखनी है, एक तो x इज इक्वल टू -1 और दूसरी x इज इक्वल टू 2। तो पहले हम लोग रखेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू -1, तो p ऑफ -1, राइट। तो p ऑफ -1 एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट। अब x की जगह पर -1 रखेंगे तो ब्रैकेट में पहले -1 आएगा, राइट, देन +1 ब्रैकेट कंप्लीट, फिर से यहाँ पर ब्रैकेट में -1 एंड देन -2, राइट, कंप्लीट ये इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ है -1 प्लस 1 करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर है वो 0 मिलेगा, और 0 इंटू -1 -2 अगेन 0 ही मिलेगा, राइट। तो दोनों में हमारा आंसर तो 0 ही मिलेगा, राइट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, तो वो आंसर 0। अब हम लोग दूसरी वैल्यूज़ रखने वाले हैं। दूसरी वैल्यू मतलब कि p ऑफ 2, राइट। तो p ऑफ 2, तो p ऑफ 2 की वैल्यू अब रखेंगे, p ऑफ 2 इज इक्वल टू x की जगह पर 2, तो 2 देन +1, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। अगेन यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 -2, राइट। ओके, अब यहाँ पर बेसिकली 2 + 1 तो एज इट इज़ होगा, बट 2 + 1 यहाँ पर एज इट इज़ 1, और फिर यहाँ पर इंटू 0 आएगा, राइट, इंटू 0। तो यहाँ पर उसका मल्टीप्लिकेशन भी हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो दोनों ही आंसर हमें 0 मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1 एंड 2 आर क्या लिखेंगे, 0 ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू ब्रैकेट में x +1 ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन ब्रैकेट में x -2, राइट। तो इस तरीके से हमें इसके भी दो 0 मिले कंप्लीटली, राइट। उसके बाद देखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 0। तो p ऑफ x की इक्वेशन में हमें x इज इक्वल टू 0 रखना है, राइट। तो इजीली पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे p ऑफ x, राइट। तो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला है, बट इसमें हमें क्या रखना है, x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले तो ब्रैकेट में मुझे लिखना पड़ेगा p ऑफ 0, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, और फिर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर 0 स्क्वायर आएगा, 0 स्क्वायर मतलब 0 खुद, तो यहाँ पर आंसर हमें 0 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि 0, राइट, इज़ 0 ऑफ
our equation, कौन सी इक्वेशन, p of x, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर की इक्वेशन में अगर ज़ीरो रखेंगे तो हमारा आंसर ज़ीरो मिलेगा, इसीलिए ज़ीरो हमारे इक्वेशन का ही ज़ीरो है, राइट. उसके बाद हमें इक्वेशन दिया गया है और उसमें हमें इस बार वैल्यू नहीं दी गई है बट अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, राइट. तो पहले कोई बात नहीं, इक्वेशन लिख लेते हैं, p, राइट, ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है l इंटू एक्स प्लस एम, राइट. ये कंप्लीट इक्वेशन है. अब यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी है जो कि है x इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन, सॉरी यहाँ पर माइनस एम अपॉन एल है, राइट. और यहाँ पर मैं एक कॉमा कर देता हूँ जिससे कि ये अलग हो जाए. तो यहाँ पर हमें वैल्यूज़ रखनी है p ऑफ माइनस एम अपॉन एल, राइट, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर l है, इंटू एक्स की जगह पर ये वैल्यू रखनी है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस एम अपॉन एल, राइट. तो x की जगह पर वैल्यूज़ रख दी और फिर प्लस लिखेंगे m, राइट. तो यहाँ पर पहले तो एल कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम प्लस एम, माइनस एम प्लस एम बेसिकली ज़ीरो होगा, राइट. तो यहाँ पर हम लोग ज़ीरो लिख सकते हैं. तो यहाँ पर पहले तो मैं लिख लूँगा माइनस एम प्लस एम और उसकी वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगी ज़ीरो, राइट. तो यहाँ पर अब लास्ट लाइन जो हमें लिखनी है वो होगी x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज ज़ीरो फॉर, कौन सी इक्वेशन है हमारी, p ऑफ x, राइट, इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, राइट. इस इक्वेशन के लिए माइनस एम अपॉन एल एक ज़ीरो होगा. उसके बाद है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, जहाँ पर x की दो वैल्यूज़ दी गई है. तो इसको वेरीफाई करना है कि हमें ज़ीरो मिलेगा कि नहीं, राइट. तो पहले मैं यहाँ पर वैल्यूज़ रखूँगा. तो पहले इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, राइट. तो पहले p ऑफ x इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन दिया गया है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट. ओके, ये इक्वेशन है. अब इस इक्वेशन में हम लोग पहले रखेंगे माइनस 1 अपॉन रूट 3. तो p ऑफ माइनस 1 अपॉन रूट 3, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट. ओके, अब इसमें वैल्यूज़ रखेंगे तो इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट में माइनस 1 अपॉन रूट 3 और फिर उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, देन माइनस 1, राइट. तो इस तरीके से ये इक्वेशन होगा. अब यहाँ पर इज इक्वल टू वैल्यूज़ रखेंगे तो इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 अपॉन 3 ही मिलेगा वो, राइट, एंड देन माइनस 1. तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 कैंसिल, तो इज इक्वल टू, ये बेसिकली क्या मिला हमें, 1 माइनस 1. तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू हमें ज़ीरो ही मिलेगा, राइट. तो पहला ज़ीरो मिला. अब दूसरी वैल्यू में रखूँगा सेम इक्वेशन में, तो p ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे 2 अपॉन रूट 3, राइट, 2 अपॉन रूट 3 ब्रैकेट कंप्लीट. तो वैल्यूज़ रखेंगे इक्वेशन में तो 3 इंटू ब्रैकेट में आएगा 2 अपॉन रूट 3, राइट, एंड देन होल स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर करना है, एंड देन माइनस 1, यहाँ पर लिखना है माइनस 1, राइट. अब इसको अगर सॉल्व करें तो इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 देन इंटू 4 अपॉन 3, राइट, 3 इंटू 4 अपॉन 3 माइनस 1. तो बेसिकली 3 3 कैंसिल, 4 माइनस 1, इसका आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा 3. तो यहाँ पर हमें नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 अपॉन रूट 3 है वो यहाँ पर ज़ीरो नहीं है,
राइट। तो ओनली x इज इक्वल टू -1 अपॉन √3 इज 0, राइट, 0 ऑफ आवर इक्वेशन। तो सिर्फ यही हमें 0 मिलेगा, राइट, क्योंकि जो 2/√3 है उसको x ही जगह पर रखने से हमें 0 नहीं मिल रहा है, तो वो 0 नहीं होगा। उसके बाद हमें वैल्यू दी गई है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1, और जहाँ पर x इज इक्वल टू 1/2। तो सिर्फ एक ही वैल्यू दी गई है, एक ही वैल्यू हम लोग रखेंगे। उससे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं p, राइट, देन ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू x प्लस 1, राइट। इस तरीके से यहाँ पर इक्वेशन दी गई है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, x इज इक्वल टू 1/2 रखने वाले हैं, राइट। तो 1/2, राइट, ओके। अब वैल्यूज़ रखेंगे तो p ऑफ 1/2 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 2 इंटू 1/2, राइट, देन प्लस 1। नाउ 2 कैंसल, क्या मिलेगा हमें, इज इक्वल टू 1 + 1। तो 1 + 1 इज इक्वल टू, आंसर हमें 2 मिलेगा। अब यहाँ पर 0 नहीं मिल रहा है, राइट, 0 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि p ऑफ 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, राइट। अगर वो 0 नहीं है तो हम लोग एक सेंटेंस लिख सकते हैं जो कि होगा x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट 0 ऑफ, कौन सी इक्वेशन है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू x प्लस 1, राइट। x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट 0 ऑफ दिस इक्वेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू x + 5, p ऑफ x इज इक्वल टू x - 5। तो पहले हम लोग x + 5 का 0 फाइंड करेंगे, राइट। पहले हमारे पास जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। तो पहला है p ऑफ x, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलेगा, x, इक्वेशन है x + 5, राइट, ये हमारी कंप्लीट इक्वेशन है। अब इसमें हमें 0 फाइंड करना है, तो बेसिकली क्या करेंगे, डायरेक्ट ही p ऑफ 0 ले लेंगे, राइट। तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू, अब जहाँ पर भी x है वहाँ पर 0 ले लेना है पहले। उससे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा p ऑफ x, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन इज इक्वल टू 0, ओके। अब उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन है उसके इक्वल टू 0 ले लेना है, राइट। तो x + 5 इज इक्वल टू 0, राइट, x + 5 इज इक्वल टू 0। तो अब x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ट्रांसपोज करेंगे 5 टू राइट हैंड साइड, तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलेगा, -5, राइट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0 ऑफ x + 5, राइट, इज x इज इक्वल टू 5, राइट। तो ये हमें 0 मिला पर्टिकुलर x + 5 का। उसके बाद दूसरी इक्वेशन दी गई है जो कि है p ऑफ x इज इक्वल टू x - 5, राइट, सिंपल इक्वेशन है। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, पहले तो इक्वेशन में p ऑफ x इज इक्वल टू 0 ही ले लेना है, राइट। अब ये जो 0 लिया, अब उसमें इक्वेशन डाल देना है p ऑफ x का। तो x - 5 है, राइट। तो x - 5 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। अब -5 को हम लोग ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो आएगा x इज इक्वल टू +5, क्योंकि -5 कन्वर्ट हो गया +5 में। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 0 ऑफ
x माइनस 5 इज x इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर हमें -5 लिखना पड़ेगा क्योंकि वो माइनस में आया था, राइट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ज़ीरो फाइंड कर सकते हैं। अब थर्ड की बात करेंगे। तो यहाँ पर थर्ड में हमें पहले तो इक्वेशन दी गई है p ऑफ x, राइट। तो p ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वेशन है 2 इंटू एक्स प्लस 5, राइट। ये कंप्लीट इक्वेशन है। अब यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब ये इक्वेशन में हम लोग इक्वेशन रखेंगे जैसे कि 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, राइट। अब x को सब्जेक्ट बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले 5 को ट्रांसपोज करेंगे, राइट। तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू -5, राइट। और फिर 2 को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो x इज इक्वल टू 2 राइट हैंड साइड डिवीज़न में चला जाएगा तो x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा हमें -5, राइट, अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू -5 अपॉन 2 मिला। तो यहाँ पर हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि अ ज़ीरो ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज x इज इक्वल टू -5, राइट, अपॉन 2, राइट। ये इस तरीके से हम लोग किसी भी इक्वेशन का ज़ीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इक्वेशन है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2, राइट। तो जैसे हम लोग करते आए थे, पहले p ऑफ x को हम लोग ज़ीरो मान लेंगे, राइट। पहले हम लोग सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये फोर्थ है, फोर्थ की इक्वेशन क्या दी गई है वो लिखेंगे। तो p ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वेशन होगी 3 इंटू एक्स माइनस 2, राइट। इस तरीके से ये इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर पहले ही हमें क्या करना है, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 ले लेना है। अगर ये 0 लेंगे उसके बाद जो p ऑफ x है उसकी फॉर्मूला रखेंगे, मतलब कि 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एज्यूम कर लेना है कि वो 0 है, राइट। अब यहाँ पर x को सब्जेक्ट बनाने के लिए पहले मैं लिखूँगा 3x और 2 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो 3x इज इक्वल टू डायरेक्टली यहाँ पर 2 आ जाएगा, राइट। और दूसरे स्टेप में यहाँ पर x इज इक्वल टू डायरेक्टली 3 डिवीज़न में चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अ ज़ीरो ऑफ आवर इक्वेशन, कौन सी आवर इक्वेशन है, वो है 3 इंटू एक्स माइनस 2, राइट, इज एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 2 अपॉन 3, राइट। 2/3 हमारे इक्वेशन का ज़ीरो है, राइट। उसके बाद इक्वेशन दिया गया है p ऑफ x, राइट, इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, राइट। ओके, अब फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे p ऑफ x को 0 मानकर। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0, राइट। देन इक्वेशन हमारी रखेंगे, मतलब कि 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब कि x को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0 अपॉन 3, राइट। तो यहाँ पर क्या आंसर मिल रहा है, x इज इक्वल टू, फिर से हमारा आंसर तो 0 ही रहने वाला है, राइट। तो x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0 ऑफ, कौन सी इक्वेशन है हमारी, 3x इज x इक्वल टू 0, राइट। 3x का अगर हम लोग 0 फाइंड आउट करने जाएं तो हमें उसका आंसर हमें 0 ही मिलने वाला है। उसके बाद आगे बात करेंगे सिक्स्थ की, राइट। सिक्स्थ में हमें पहले तो इक्वेशन दिया गया, इक्वेशन लिखेंगे तो p ऑफ
एक्स ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। और इक्वेशन थोड़ा सा हमें अलग सा दिया गया है, यहाँ पर कांस्टेंट भी दिया गया है ए इनटू वेरिएबल एक्स, जहाँ पर ए जो हमारा कांस्टेंट है ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, राइट। ये एक कंडीशन दी गई है इस क्वेश्चन में। ओके अब यहाँ पर जो पी ऑफ एक्स है, फिर से हमें क्या करना है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर पी ऑफ एक्स ज़ीरो है, राइट, तो इक्वेशन डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। ओके अब x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ज़ीरो अपॉन ए, एंड ज़ीरो अपॉन ए करेंगे तो यहाँ पर आंसर हमें ज़ीरो ही मिलेगा, राइट। तो लिख सकते हैं अ ज़ीरो ऑफ आवर इक्वेशन, कौन सी हमारी इक्वेशन है, ए एक्स इज एक्स इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इक्वेशन का ज़ीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला एग्जांपल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर तो दो कांस्टेंट दिए, एक तो सी और डी। तो सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड सी डी आर रियल नंबर्स। तो इसका हमें अब ज़ीरो फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो लिखेंगे। तो पी ऑफ एक्स, राइट, इज इक्वल टू, हमारा इक्वेशन है सी इंटू एक्स प्लस डी, राइट। इस तरीके से इक्वेशन है। अब यहाँ पर जो p ऑफ x है वो हम लोग ज़ीरो ले लेंगे, राइट, कि जिससे हम लोग उसका ज़ीरो फाइंड आउट कर सके। तो p ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। अब इक्वेशन क्या है हमारा, तो c इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। अब d को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो c इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, राइट। ओके अब यहाँ पर इस इक्वेशन में x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस इंटू डी, राइट, अपॉन c। तो ये x की वैल्यू होगी, राइट। और यहाँ पर ये हम लोग लिख सकते हैं कि दी ज़ीरो ऑफ, कौन सा इक्वेशन है हमारा, p ऑफ x, राइट, इज इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस डी इज x इक्वल टू माइनस डी अपॉन c, राइट। तो ये हमारा ज़ीरो होगा इस इक्वेशन का, सी एक्स प्लस डी का ज़ीरो, x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी मिलेगा। सो अगला टॉपिक है रिमाइंडर थियरम। लेट p ऑफ x बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a, देन रिमाइंडर इज p ऑफ a, राइट। तो पहले यहाँ पर जो भी हमें थियरम दिया गया है उसके प्रूफ के लिए थियरम के हिसाब से हम लोग इक्वेशन को प्रिपेयर करेंगे, राइट। तो थियरम के हिसाब से यहाँ पर क्या दिया गया है कि p ऑफ x, राइट, इज इक्वल टू, इक्वेशन है ब्रैकेट में x माइनस a, राइट, देन ब्रैकेट कंप्लीट, देन q ऑफ x, राइट, q ऑफ x ब्रैकेट कंप्लीट, एंड देन प्लस r ऑफ x, राइट, r ऑफ x ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को हमें यहाँ पर प्रूव करना है, राइट। अब यहाँ पर जो डिग्री है, डिग्री ऑफ x माइनस a इज़ 1, राइट। तो डिग्री ऑफ r ऑफ x इज़ लेस देन द डिग्री ऑफ x माइनस a, सो डिग्री ऑफ r इज इक्वल टू, मीन्स यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ r ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा ज़ीरो, राइट। डिग्री ऑफ r ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि r ऑफ x जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट है, राइट। यहाँ पर ये कभी भी वेरिएबल नहीं होगा, तो r ऑफ x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं दैट इज़ कांस्टेंट,
राइट। ओके, तो हर एक r ऑफ x, राइट, फॉर एवरी वैल्यू r ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, r मिलेगा, राइट। r ऑफ x इज इक्वल टू r। तो इसीलिए जो हमारा इक्वेशन होगा वो अगर थोड़ा सा हम लोग रीराइट करें तो वो बन जाएगा p ऑफ x, राइट, दैट इज इक्वल टू r माइनस a इंटू q ऑफ x, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हो जाएगा प्लस r, राइट। तो ये कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि x इज इक्वल टू ए की वैल्यू रखे, इफ x इक्वल टू a, राइट, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो p ऑफ a ब्रैकेट कंप्लीट, राइट, इज इक्वल टू r की जगह पर a, तो a माइनस a ब्रैकेट कंप्लीट, राइट, देन q ऑफ a प्लस r, राइट। तो a माइनस a ज़ीरो हो जाएगा, तो इज इक्वल टू इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, ज़ीरो प्लस r, ज़ीरो प्लस r, इसका आंसर भी हमें r ही मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर इस थियरम का ये प्रूफ है कि हमें p ऑफ a इज इक्वल टू r मिला, राइट। जो रिमाइंडर है वो खुद p ऑफ a मिलेगा जो कि r है, क्योंकि r रिमाइंडर होता है और वो p ऑफ a ही है, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ प्रूव हो रही है। अब दूसरी रिमाइंडर थियरम यहाँ पर समझेंगे, राइट। मान लीजिए कि हमारे पास दो नंबर है, राइट, टू नंबर्स। कौन से दो नंबर है, एक तो है 15 एंड जो दूसरा है वो है 6, राइट। दो नंबर है हमारे पास। अब जब कभी भी हम लोग 15/6 करेंगे, राइट, तो 15/6 करने से हमें क्या मिलेगा, तो 15/6 करने से जो क्वोशंट है, राइट, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्वोशंट, तो क्वोशंट इज इक्वल टू वो हमें मिलेगा 2 एंड जो रिमाइंडर होगा, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू वो हमें मिलेगा 3। क्वोशंट मिलेगा 2 और रिमाइंडर हमें 3 मिलेगा। कैसे, तो हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे कि 15 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 6 इंटू 2 प्लस 3 और ब्रैकेट ज़रूर से लिखेंगे तो 6 इंटू 2, राइट, ब्रैकेट में होगा एंड देन प्लस 3। सिमिलरली मान लीजिए कि हमारे पास जो रिमाइंडर है, राइट, अगर 3 लेसर वैल्यू में है और जो डिवीज़र है वो 6 है, तो अगर हमारे पास 12 है अगला नंबर, राइट, इफ़ वी डिवाइड मीन्स 12/6, सिंपल, राइट। अगर हम लोग 12/6 करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, तो 12 इज इक्वल टू ब्रैकेट में 6 इंटू 2, राइट, एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन प्लस यहाँ पर 0 बचेगा क्योंकि 6 इंटू 2 ही 12 है, राइट। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 0 मिला, राइट। तो रिमाइंडर 0, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12 एंड 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, राइट। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल लेंगे यहाँ पर। अब एग्जांपल पोलिनोमियल का लेंगे, जैसे कि हमारे पास एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, तो वो है 2 इंटू एक्स क्यूब, राइट, 2 इंटू एक्स क्यूब, देन प्लस एक्स स्क्वेयर, देन प्लस एक्स, राइट। ये कंप्लीट इक्वेशन है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, तो x से ही डिवाइड करेंगे, राइट, x से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है वो क्या मिलेगी, तो दैट इज़ इक्वल टू, पहले तो पहली वैल्यू 2x क्यूब, राइट, तो 2x क्यूब अपॉन x, फिर जो दूसरा टर्म है वो भी सिमिलर से डिवाइड होगा, मतलब कि एक्स स्क्वेयर बाय
x, एंड जो तीसरा है वो भी x से ही डिवाइड होगा, x अपॉन x, राइट। इस तरीके से डिवीज़न होगा। अब यहाँ पर जो टर्म कैंसिल हो रही है उस टर्म को कैंसिल करके फिर जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो लिखें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस एक्स मिल जाएगा और फिर यहाँ पर प्लस लास्ट में 1 मिल जाएगा, राइट। इस तरीके से ये इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो x है वो कॉमन टर्म था, पूरे इक्वेशन में x कॉमन टर्म था। सो हम लोग लिख सकते हैं कि जो 2x क्यूब है, राइट, 2 इंटू एक्स क्यूब, राइट, देन प्लस एक्स स्क्वेयर, देन प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमन करके पूरी इक्वेशन फिर से रीराइट कर सकते हैं, जैसे कि 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। इस तरीके से पूरी इक्वेशन को हम लोग रीराइट भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर x एंड 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये फैक्टर्स है, किसके फैक्टर्स है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के, राइट। ये भी लिख सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ x एज वेल एज 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेंगे, दूसरी पेयर कंसीडर करते हैं, जैसे कि हमारे पास है 3 ब्रैकेट में 3 इंटू एक्स, राइट, स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट, डिवाइड बाय, इसको भी हम लोग x से ही डिवाइड करेंगे, राइट। तो x से डिवाइड करेंगे तो दूसरा जो स्टेप है वो लिखेंगे, तो इंडिविजुअल स्टेप में ये डिवीज़न जाएगा, मतलब कि 3x स्क्वायर अपॉन x, देन प्लस दूसरा x, राइट, अपॉन x, एंड देन तीसरा प्लस 1 अपॉन x, राइट। इस तरीके से पूरा डिवीज़न फैल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि एक 1/x, राइट, ये डिवाइड नहीं हो सकता 1/x, राइट। अगर 1/x डिवाइड नहीं हो सकता तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो 1 है वही रिमाइंडर है, राइट, 1 रिमाइंडर है। तो इस इक्वेशन को हम लोग रीराइट कर सकते हैं, कौन सी इक्वेशन, तो हमारी जो मेन इक्वेशन है कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट, इज इक्वल टू एक्स, देन ब्रैकेट क्या होगा यहाँ पर 3x प्लस 1, राइट, देन ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट यहाँ पर कंप्लीट होगा और फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्लस 1, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो कोशंट है 3x प्लस 1 हमारा कोशंट होगा, राइट, 1 जो है वो हमारा रिमाइंडर होगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग पोलिनोमियल्स के सॉल्यूशन को इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। ये बहुत ही जनरल इक्वेशन हो गई, राइट, डिवीज़न के लिए। अब इन जनरल इक्वेशन को लिखेंगे, तो इन जनरल if p of x and g of x are two polynomials such that degree of p of x is greater than and equal to degree of g of x and g of x is not equal to 0, then हमारा जो इक्वेशन होगा वो होगा p of x, right, is equal to g of x into q of x, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड देन प्लस आर ऑफ एक्स, राइट। तो आर ऑफ एक्स यहाँ पर क्या होगा, रिमाइंडर होगा, राइट। तो जहाँ पर आर ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, राइट, आर ऑफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ पर जो अगर रिमाइंडर 0 है, अगर वो 0 है तो वहाँ पर हमारा जो डिवीज़न है वो कंप्लीट हो चुका है, राइट। और अगर वो 0 है या फिर डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, तो हियर पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, तो क्यू ऑफ एक्स कोशंट हुआ, आर ऑफ एक्स रिमाइंडर हुआ।
तो सिंपल क्वेश्चन है, पी ऑफ एक्स जो इक्वेशन है राइट वो डिवाइड हो रहा है जी ऑफ एक्स से, तो उससे क्वोशंट क्यू ऑफ एक्स मिल रहा है एंड रिमाइंडर मिल रहा है आर ऑफ एक्स। जब आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो राइट, या फिर जो आर ऑफ एक्स की डिग्री है वो जी ऑफ एक्स की डिग्री से कम होनी चाहिए। तो लाइक आवर वीडियोस, शेयर आवर वीडियोस, comment in the comment box, subscribe to our channel. At last, thank you for watching.